तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जो है वो जो हमारी 11th क्लास हुई थी उसमें हमने जो है वो 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। नहीं देखी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर देने का मौका दिया गया था। तो आज हम 30 क्वेश्चंस जो हमारे सोशल साइंस का इस टाइम टॉपिक चला हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमारी यही सीरीज़ चलेगी कि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए जाएँ। 30 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सोशल साइंस के ही आए हुए थे, जिसके अंडर आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी सभी इसके इसी के अंडर आ जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर सोशल साइंस के आए हुए हैं। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 31, 32, 33 और 34 का जो है वो आप आंसर दे दीजिए अगर आपको आता है, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है। पिछली बार हम कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सही नहीं दिख रहा है, मतलब साफ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम दूसरे तरीके से आपके लिए जो है आज वीडियो लेकर आए हुए हैं। 31, 32, 33 और 34 का राइट आंसर दे देंगे। चलिए सबसे पहले 31 का देखें हम। तो 31 क्वेश्चन कहता है हमसे कि किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कृषित जो है वो की जाती है। कुनैन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री। किसके द्वारा बनाई जाती है कुनैन, वो आप बताएंगे। तो ऑप्शन आपके कपूर, सिनकोना, बेलाटा या फिर इनमें से कोई नहीं। कुनैन आपको पता है कि जब बुखार हो जाता था आपको, तो पहले पहले जो है वो कुनैन दी जाती थी आपको कड़वी सी। तो किससे जो है वो निष्कर्षित की जाती है, किस पेड़ से, वो आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिनकोना का एक जो है वो पेड़ होता है, उसके द्वारा जो है वो इसका निष्कर्षण किया जाता है। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। विच कंट्री इज़ नोन एज शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। कि विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है उस देश को। ऑप्शन है आपके भारत, चीन, क्यूबा या फिर यूएसए। तो जिसका राइट आंसर आता है वो ज़रूर बताएगा इसका राइट आंसर। हम आपको बता दें, क्योंकि मैंने आपको टाइम बहुत दे दिया है इसका राइट आंसर देने का। तो क्यूबा एक देश है आपका। ऑल वर्ल्ड में एक क्यूबा जो है वो आपका देश है। वहाँ उस देश को जो है वो कहा जाता है चीनी का कटोरा। फिर 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। कहाँ पर होती है अधिकतम वर्षा, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन होगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु में। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा आपको इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर। फिर कहता है कि न्यूजीलैंड की राजधानी है। कहाँ पर है न्यूजीलैंड की राजधानी, वो आपको बताना है कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है। इंडिया का तो सभी को पता है, बट न्यूजीलैंड की क्या राजधानी है वो आपको बताना है। तो वेलिंगटन जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो 34 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब यहाँ हमारे सामने 35 क्वेश्चन दिख रहा है। तो 35 क्वेश्चन कहता है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती हैं। एट द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज। कैसी होती हैं वो आपको बतानी है। ऊर्ध्वाकार होती हैं, तिरछी होती हैं, सीधी होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब वर्टिकल होती हैं, ओब्लीक होती हैं या फिर डायरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं या फिर नन ऑफ दीस। कौन सा इसका राइट आंसर होगा। नॉर्थन उत्तर बिंदु पर सूरज की किरणें कैसी होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। तिरछी होती हैं, ओब्लीक होती हैं, आपको ध्यान रखना होगा ओब्लीक होती हैं आपकी उत्तरी बिंदु पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो 36, 37, 38 का जिसको राइट आंसर आता होगा वो जरूर बता दीजिए। कहता है 36वां क्वेश्चन हिमालय की रानी है। द क्वीन ऑफ हिमालयस इज। ऑप्शन हैं धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर केटू। कौन है जिसको क्वीन ऑफ हिमालयस के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप सभी। तो 36वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंचनजंगा जो है वो उसको क्वीन ऑफ हिमालयस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन कहता है 37वां क्वेश्चन बोलता है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। जो आपकी अरेबियन सी है उसमें कौन सी नदी गिरती है। एक आपको पता है कि दो सीज़ जो है वो हमारे मैप इंडिया में देखते हैं, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरेबियन सीज़। कौन सी नदी जो है वो डायरेक्ट वहाँ पर गिरती है जाकर। ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 37वें क्वेश्चन का। तो 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो नर्मदा नदी है। ध्यान रखना होगा नर्मदा नदी जो है वो आपकी सीधी गिरती है अरेबियन सी में, आपके अरब सागर में। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है। 38वां क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी होती है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिससे मोस्ट
फर्टाइल जो है वो कहा जाता है? सॉइल जो होती है आपकी कौन सी है वो? ब्लैक मिट्टी मतलब काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल या फिर अलूवियल सॉइल, कौन सी होती है? तो ठीक है दोस्तों, अपने दिमाग में बिठा देना कि जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 39वां क्वेश्चन है, भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित हैं? डायमंड माइंस इन इंडियाज आर लोकेटेड इन, कहाँ पर हैं भारत में जो है वो हीरा खदानें कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बताएंगे आप सभी कि कहाँ पर हैं भारत में हीरा की खदानें। तो ध्यान रखना होगा आपको, जो मध्य प्रदेश है आपका वहाँ पर हीरा की खदानें जो है वो लोकेटेड की गई हैं। फिर 40वां क्वेश्चन कहता है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा कौन जो है कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर असम, जो इस टाइम लीडिंग में है, लीड कर रहा है जो कॉफ़ी में। ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, राइट आंसर आपको देना है तो आप दे दीजिए जिसको आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक जो आपका राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लीडिंग कर रही है इस टाइम कॉफ़ी में। फिर 41वां क्वेश्चन क्या कहता है? 41वां क्वेश्चन आ गया आपका पॉलिटिक्स का। कहते हैं इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस हैं फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब संघीय सरकार, सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप, स्वतंत्र न्यायपालिका, सरकार का संसदीय स्वरूप। कौन नहीं है, कौन एक विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। तो जो आपकी सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है दोस्तों, आपको जो ध्यान रख लेना है कि ये फीचर या विशेषता जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत का एक ऐसा देश है जो क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज ए कंट्री विच इज़ धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक या फिर संप्रभु। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 42 का किस और तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मताधिकार हो रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि प्रजातांत्रिक शासन है, यहाँ पर राजतांत्रिक नहीं है। तो इसलिए प्रजातंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है यहाँ पर वोटिंग होती है। 43वां क्वेश्चन है कि आपका शिक्षा विषय संबंधित है। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू, संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से या फिर अवशिष्ट विषय से जो आपकी एजुकेशन होती है वो क्या बिलोंग्स टू द, शिक्षा विषय संबंधित है, किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची से, यानी कंकरेंट लिस्ट से जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन कहता है, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? हु एडमिट्स ए न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। कौन होता है जो भारत संघ को एक नए राज्य को स्वीकृति देता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो ये आपका 44वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो ध्यान रखना होगा आप सभी को, जो आपका संसद है वो स्वीकृति देती है। ठीक है, संसद जो है वो स्वीकृति देती है नए राज्य की, किसी भी नए राज्य की स्वीकृति संसद देती है। फिर 45वां क्वेश्चन आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आपके यहाँ पर पॉलिटिक्स के क्वेश्चन चले हुए हैं इस टाइम, ध्यान इतना भी आपको रखना होगा। फिर पूछते हैं कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? कौन सा संशोधन था वो जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको आप कहते हो। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट था वो? तो ध्यान रखना होगा आपको, 45वें का राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन था। ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन के द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्यों को लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46वां क्वेश्चन क्या है? 46वां क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? रेजिग्नेशन लेटर किसे दे सकता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर उपराष्ट्रपति को। तो इसका आपको राइट आंसर जरूर आना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति होता है उसको जो है वो
मेन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे सकता है अपना इस्तीफ़ा। जैसे प्रधान होता है, प्रधान अपना इस्तीफ़ा छोटे प्रधान प्रधान को जो है वो दे सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट 47 क्वेश्चन कहता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है। जो आपकी कैबिनेट मीटिंग होती है, जो आपकी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसका सभापति कौन होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। जैसे आपको पता होगा कि कहते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई, तो इसी तरह जैसे हिमाचल के प्रधानमंत्री जयराम ठाकुर हुए, उसी तरह ऑल इंडिया के प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री हुए, मतलब ऑल इंडिया के, जैसे मोदी करते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक में जो है वो सचिव होते हैं। 48वां क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सभापति कौन है। अब यहाँ पर बात आई आपकी राज्यसभा की, पहले आई आपकी मंत्रिपरिषद की, अब राज्यसभा की बात आई। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। आपको पता है पहले अगर आप राज्यसभा का ऑफिशियल चैनल देखते होंगे तो श्री वेंकैया नायडू जो है वो इसकी अध्यक्षता करते थे पहले, तो आपको ध्यान रखना होगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। फिर 49वां क्वेश्चन है इंडिया पार्लियामेंट इज, भारतीय संसद है, किस तरह की संसद है वो आपको बताना है। एक सदनी, द्विसदनी, त्रिसदनी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो कितने सदनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी द्विसदनी। द्विसदनी जो है वो आपकी है इंडिया पार्लियामेंट। चलिए 50वां क्वेश्चन क्या है, 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, फिर हमारे 10 क्वेश्चन और बचते हैं। 60 क्वेश्चन जो है वो आपके सोशल साइंस के होते हैं, तो आज इसको कवर कर लेंगे पूरा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा होती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर काफ़ी आसान है, राज्यपाल द्वारा जो है वो आपकी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। जो आपको पता है आर्लेकर जो है वो उन्होंने राज्यपाल हैं इस टाइप हिमाचल के, तो उन्होंने नियुक्ति जो है वो करते हैं, जो भी बनेगा वो ही इनकी नियुक्ति करेंगे। फिर नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है आपका कि किन दो राज्यों का एक उभय उच्च न्यायालय है, विच टू स्टेट्स हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। दो स्टेट्स हैं उनको एक मिलाकर जो है वो हाई कोर्ट बनाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सिर्फ आपके कंडक्टर के एग्ज़ाम में ही नहीं, काफ़ी और एग्ज़ाम्स में भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं आप कहता हूँ कि ध्यान से जो इस टाइम तक सुन रहा होगा वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर जाएंगे। तो दो राज्य ऐसे हैं जिनका एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट शामिल किया गया है। ऑप्शन हैं आपके हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब। तो ध्यान रखना होगा हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है, इसलिए उनका हाई कोर्ट भी जो है कॉमन किया गया है। फिर आपका आ जाता है 52 नंबर का क्वेश्चन, कहता है भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की, मतलब कितनी बार जो है आपातकाल घोषित किया गया था। इन इंडिया हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्थिक आपातकाल, वो आपातकाल भी कई प्रकार के होते हैं, बट यहाँ पर इकोनॉमिकल आर्थिक आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है। ऑप्शन है कभी नहीं, 2 बार, 3 बार या फिर 1 बार। तो अभी तक ऐसी सिचुएशन कभी आई भी नहीं है और ना ही हम चाहते हैं कि कभी आए कि ऐसी इमरजेंसी जो है वो लगे आपातकाल की। आर्थिक मेन तो आर्थिक पर कभी नहीं लगनी चाहिए। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कभी नहीं। अभी तक इंडिया में कभी भी जो है वो आर्थिक आपातकाल की संभावना नहीं बनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज, मतलब बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था। ऑप्शन है आपके लिए जेपी नारायण, बी एन दत्त, एम एन राय या फिर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। 53 क्वेश्चन नंबर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेपी नारायण जो थे वो बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में थे। फिर नेक्स्ट 54 क्वेश्चन बोलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण कहलाता है। डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण या फिर निजीकरण। क्या होता है वो आपको बताना है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निजीकरण। ठीक है, निजीकरण जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर में करते हैं उनको निजीकरण कहते हैं। फिर कराधान एक साधन है, टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, ऑप्शन है आपके मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, कीमत नीति का, या फिर वेतन नीति का। क्या है 55 का राइट आंसर, वो आप बताएंगे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ही है, चले हुए हैं इस टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति का। फिजिकल पॉलिसी जो है वो टैक्सेशन का टूल है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 56 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो आपकी ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो आपकी नील क्रांति हुई थी वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है मछली उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या फिर तिलहन उत्पादन से। तो ध्यान रखना होगा आपको कि जो आपकी नील क्रांति हुई थी वो मछली उत्पादन से संबंधित थी, यानी फिश प्रोडक्शन से संबंधित थी वो क्रांति। दुग्ध क्रांति थी आपकी, एक दूध क्रांति भी हुई थी, वो दूध यहाँ पर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है आपका कि आंतरिक व्यापार संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है आपके व्यापार के क्षेत्र, शेयर बाजार से, साख बाजार से, या फिर घुड़दौड़ से। जो आपके आंतरिक व्यापार होता है, आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, वो किससे संबंधित है। तो इसका ध्यान रखना होगा आपको कि जो आपकी शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार, जो आपकी शेयर मार्केट होती है उससे संबंधित है इनसाइडर ट्रेडिंग। आंतरिक व्यापार इससे संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, इनको करते हैं जल्दी से, फिर जो है छुट्टी करते हैं। तो आज का 58 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र से समेकन, अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र से समेकन। ये इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इंडिया इकोनॉमी इज ए, भारतीय अर्थतंत्र है एक। क्या है भारतीय अर्थतंत्र, वो आपको बताना है। इसके ऑप्शन हैं मिश्रित अर्थतंत्र, स्वतंत्र अर्थतंत्र, पूंजीवादी अर्थतंत्र, या फिर साम्यवादी अर्थतंत्र। कौन है इंडियन इकोनॉमी किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है मिश्रित अर्थतंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द राइट आंसर। इंडियन इकोनॉमी इज एन मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, नेशनल इनकम इज द, राष्ट्रीय आय है। क्या है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन हैं बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।